की वायरल वड़ा पाव गर्ल ने हल्दीराम की नौकरी क्यों छोड़ी, अब चलती है फैंसी मस्टैंग। वड़ा पाव बेचकर बनी रईस चंद्रिका दीक्षित ने एक दिन की कमाई से किया हैरान, अटेंशन सीकर कहने पर दिया मुंह तोड़ जवाब। रेडी पर खड़ी हो गई जब नौकरी छोड़ 10,000 रुपए में वड़ा पाव गर्ल ने शुरू किया ठेला। सास बोली अगर आज तेरी माँ होती तो। बिग बॉस OTT 3 शुरू हो चुका है। घर में 16 सदस्य हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित की हो रही है। शो में उनकी एंट्री को लेकर कई लोग नाराज हैं और उनके सिलेक्शन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कहानियां सुनकर आपको भी एक नया जोश मिलेगा। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी पहचान बनाई एक आम आदमी सी दिखने वाली स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर एक फैंसी मस्टैंग कार चलाने तक। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल की, जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दिल्ली की इस लड़की ने हल्दीराम की नौकरी छोड़कर छोटी सी वड़ा पाव स्टॉल शुरू की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन इस सफलता की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। चलिए जानते हैं चंद्रिका दीक्षित की कहानी उन्हीं की जुबानी। दरअसल हल्दीराम में काम करते हुए मुझे हमेशा यह लगता था कि मैं अपनी रचनात्मकता को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ सब कुछ तयशुदा तरीके से होता था। मैं कुछ नया करना चाहती थी जिसमें मैं अपनी पहचान बना सकूं। एक दिन यूं ही मैंने अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक में वड़ा पाव का आइडिया सोचा कि क्यों ना इसे आजमाया जाए। और यहीं से शुरू हुई चंद्रिका की जर्नी। उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से अपने स्टॉल की शुरुआत की, लेकिन उनका वड़ा पाव स्वाद में इतना लाजवाब था कि कुछ ही समय में उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर फैल गई। उनके स्टॉल के सामने लगी भीड़ और लोगों का उत्साह देखने लायक था। चंद्रिका ने यह साबित कर दिया कि अगर आप में कुछ कर दिखाने की लगन हो तो छोटी सी चीज भी आपको बहुत बड़ा बना सकती है। सही कहा आपने। मुझे भी शुरू में यकीन नहीं हो रहा था कि वड़ा पाव जिसे लोग मुंबई में बड़े चाव से खाते हैं दिल्ली में भी इतना पसंद किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग हमारे वड़ा पाव को बहुत पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बदौलत हमारे पास रोज नए नए ग्राहक आने लगे। और फिर आया वो पल जब चंद्रिका की मेहनत ने एक और बड़ी छलांग लगाई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने अपनी स्टॉल से हुई कमाई से एक फैंसी मस्टैंग कार खरीद ली। कार खरीदना मेरे लिए एक सपना था जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरा हो सकेगा, लेकिन वड़ा पाव की स्टॉल ने मुझे यह मौका दिया। अब मैं ना सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमेन हूँ बल्कि अपने सपनों को भी जरूर पूरा कर सकती हूँ। बहरहाल उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस सदस्य को अपनी कमाई के बारे में कंटेस्टेंट को अपनी कमाई के बारे में बताया तो सभी दंग रह गए। चंद्रिका दीक्षित ने जब बताया कि वह दिल्ली की गलियों में वड़ा पाव बेचकर हर दिन की करीब 40,000 रुपए कमा लेती हैं तो सभी चौंक गए। और शो में जाने से पहले INS ने जब चंद्रिका दीक्षित से पूछा कि जो लोग उन पर अटेंशन पाने के लिए ड्रामा करने का आरोप लगा रहे हैं उनसे वह क्या कहेंगी, तो चंद्रिका ने कहा मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे अटेंशन पाने के लिए ड्रामा करना होता तो मैं 2 साल पहले करती, जब मैंने ठेली के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। उस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर लोगों को लगता है कि यह प्लान है तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि मैं जिंदगी में वाकई आगे बढ़ना चाहती हूँ। बिग बॉस OTT 3 में शामिल होने के बारे में बात करते हुए चंद्रिका दीक्षित ने कहा मुझे जो मौका मिला है वह बहुत बड़ा है। मैं इसे अच्छे से करूंगी और इसके पीछे की वजह है मेरा परिवार, यह मेरे बेटे के अच्छे भविष्य के लिए है। मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। चंद्रिका ने बताया कि उनके पास शो के लिए कोई खास गेम प्लान नहीं है। चंद्रिका ने कहा मेरे पास पहले से कोई प्लान नहीं है। मैंने हमेशा अपने बड़ों को कहते हुए सुना है कि कभी प्लान मत बनाओ, क्योंकि प्लान के मुताबिक जिंदगी में कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं वही करूंगी जो मेरे सामने आएगा। चंद्रिका ने आगे कहा लोगों को लगता है कि चंद्रिका में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और वह बहुत ज़्यादा लड़ती है। शायद जब वह मुझे वहां देखेंगे तो उन्हें मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। चंद्रिका ने कहा मुझे खाना खिलाना पसंद है। शो में वह अन्य घर वालों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाएंगी। उन्हें मेरा बनाया खाना पसंद आएगा। वड़ा पाव गर्ल ने आगे कहा वह वहाँ बहुत सब कुछ करूँगी जो मेरे बिजनेस
और मेरे परिवार का ख्याल रखे। मेरा एक छोटा सा सपना है, मैं अपने परिवार और बेटे को बहुत कंफर्टेबल लाइफ देना चाहती हूँ और साथ ही मैं अपने लिए भी कुछ समय चाहती हूँ जहाँ मुझे पैसे खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। रेडी पर खड़ी हो गई जब नौकरी छोड़ी, 10,000 रुपए में वड़ा पाव गर्ल ने शुरू किया ठेला। सास बोली अगर आज तेरी माँ होती तो। OTT सीजन 3 शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत 21 जून को हो गई है। शो का ग्रैंड प्रीमियर जो सिनेमा पर स्ट्रीम किया गया। घर में 16 कंटेस्टेंट भी पहुंच चुके हैं। आज उस नियम कायदे वाले घर में उनकी पहली सुबह रही। शो में सभी सदस्य ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ जरूर बताया। इसी में से कंटेस्टेंट दिल्ली का वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित रही, जिन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में बताया और अनिल कपूर को इमोशनल कर दिया। उन्होंने बताया जब उन्होंने नौकरी छोड़कर 10,000 रुपए का ठेला शुरू किया तो उनकी सास का कैसा रिएक्शन था। चंद्रिका ने बताया कि ऐसा नहीं था कि बचपन से ही वड़ा पाव का स्टॉल लगाने का शौक था। कहते हैं ना, इस किस्मत ने ही 2 साल पहले ऐसी सिचुएशन ला खड़ी कर दी। मेरा 3 साल का बेटा वो 4 महीने का था तो मुझे उसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं एक माँ हूँ ना, सिचुएशन की डिमांड थी तो मैंने जॉब छोड़ दी। इस दौरान बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई। 1 या 2 महीने की सेविंग थी, हाथ बहुत टाइट थे तो मैंने सोचा कि कार्ड क्यों ना लगाया जाए, तो मैंने सेविंग से 10,000 रुपए निकाल कर रेडी ले आई और फिर निकल गई रोड पर। कैसा था सास का रिएक्शन? चंद्रिका दीक्षित आगे सास के रिएक्शन के बारे में कहती हैं, जो मेरी मम्मी यानी सास है, उन्होंने यह सब देखकर कहा कि आज अगर तेरी माँ होती तो शायद यह बोलती कि रेडी पर खड़ी हो गई। रेडी पर क्यों खड़ी हो गई? इन सब चीजों के बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। वही अनिल कपूर उनकी बातों को सुनकर इमोशनल हो गए, उन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाई। इसके अलावा चंद्रिका दीक्षित ने खुद पर लगे तमाम आरोपों और विवादों पर रिएक्शन किया। वो अपने ऊपर लगे इल्जामों पर रिएक्शन देते हुए हथौड़ी से शीशा फोड़ते हुए नजर आती हैं। वहीं चर्चा कहती हैं चंद्रिका, मुझे लगता है कि सफलता का कोई तयशुदा फॉर्मूला नहीं होता। अगर किसी की यात्रा अलग होती है, मेरी जर्नी शायद ही किसी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। मुझे गर्व है कि मैंने अपनी पहचान बनाई और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो दोस्तों, यह थी चंद्रिका दीक्षित उर्फ वड़ा पाव गर्ल की कहानी। एक साधारण सी नौकरी छोड़कर उन्होंने वड़ा पाव बेचने का साहसिक निर्णय लिया और आज वो अपनी मैक्सटन कार के साथ एक नई पहचान बना चुकी हैं। उम्मीद है कि चंद्रिका की यह कहानी आपको भी अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देगी। अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं तो उसे पूरे दिल से करें, नतीजे अपने आप मिलेंगे। इस प्रेरणादायक कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।